कोठी थी ना जो जहाँ जैमल रहता है अभी भी, वो सभी चीज़ें वही थी। जब पापा की डेथ हुई, वो सारी मतलब ऐसे ला लो कि सारी चीज़ें डैडी की जो डेली में यूज़ होने वाली जो उनकी किताबें जो लिखते थे, बुक्स वगैरह, जो पैसा, सोना कुछ भी था, एवरीथिंग वो वहीं पर था। हमें कुछ नहीं मिला मैम उससे। फ़िल्म में ना जो सीन हमारे से पूछे गए थे ना, वो दिखाए ही नहीं इस फ़िल्म में, जैसे कौन काट कौन से दिए सीन? हैं। जैसे कई बातें थी जो हमने बताई थी ना इम्तियाज़ सर से कि इंटरव्यू में बोली थी। अंतिम अरदास होती है ना जो, हाँ, उसमें मम्मा ने किया था जो क्रियाकर्म होता हाँ। है जो, वो का उन्होंने दिखाया नहीं वो। अमरजोत मम्मा की फैमिली सारी दिखा दी, सभी दिखा दिए रोल। उनकी सिस्टर भी दिखा दी, उनके भाई भी दिखा दिए, मम्मी-पापा सब दिखा दिए और पापा की तरफ से थोड़ा उन्होंने मिस कर दिया। चमकीला जी की हुँ। 2 बेटियाँ हैं आज हाँ, यहाँ पर ऐसे दुनिया हम में। थोड़ा नाराज़ हैं उनसे, ये ऐसे क्यों किया? हाँ, ये इतने बड़े पर्दे पर ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? ये थोड़ा नाराज़गी है हमारी। हमारी फ़ोटो भी नहीं लगाई उन्होंने। इसी फ़िल्म में भी एक लास्ट का सीन है, उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि वो लोग आते हैं पेरेंट्स और तुरंत पैसे-वैसे लेकर चले जाने लगते हैं। हाँ जी, वो वैसे सुना है हमें कि ऐसे ही थे वो, ऐसे ही करते थे, पर वैसे हमें मालूम नहीं है कि क्योंकि हम तो छोटे थे ना। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाने वाले अमर सिंह चमकीला पर अभी हाल ही में एक बायोपिक आई है और जब से ये बायोपिक आई है ना मार्केट में, अमर सिंह चमकीला ये कीवर्ड बन गया है। लोग इनके बारे में सर्च कर रहे हैं, इनके परिवार के बारे में सर्च कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं इनके बारे में। तो इसीलिए आज स्विच की टीम आई है लुधियाना में और हमारे साथ है गुरमेल कौर जी और उनकी बेटी। नमस्ते। गुरमेल कौर जी का अगर मैं परिचय दूं तो ये अमर सिंह चमकीला जी की पहली वाइफ हाँ थी। जी। तो सबसे पहले तो आंटी जी ये बताइए कि मतलब फिल्म देखी है, कैसी लगी आपको? ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ। आप बताइए आपको कैसी लगी फिल्म? मैम फ़िल्म तो बहुत अच्छी बनी है, हमारी फैमिली पर है ना, हमारी अपनी स्टोरी है, इसीलिए थोड़ा इमोशनल भी थे सीन थोड़े और थोड़ा मन को ऐसा भी हुआ कि जो हमने नहीं देखा था बचपन में, वो देखने को मिला हमें। ते बहुत प्राउड फील हो रहा मैम कि इतने बड़े पर्दे पे फ़िल्म आई डैडी की। हम यही चाहते थे कि कोई बड़े लेवल पे डैडी की फ़िल्म बनाएँ, ऐसे कोई छोटे लेवल की फ़िल्म हमें ऑफ़र आते थे पंजाब से और हमें ये अच्छा नहीं लगा भी छोटे बड़े लो लेवल की आ रही थी फ़िल्म। तो ये इम्तियाज़ सर ने हमारे से कॉन्टैक्ट किया तो इन्होंने बताया जो सभी भी कैसे-कैसे हम करेंगे कास्ट जो भी होगा ना, तो फिर हमें अच्छा लगा तो फिर हम फ़िल्म के लिए राज़ी हो गए। अच्छा, जैसे फिल्म में दिखाया गया था, उस समय मुझे नहीं पता था, तो आप लोग 2 बेटियाँ हैं हाँ उनकी। जी। तो आप लोग थोड़ा बताइए दोनों बेटियों के बारे में? ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਨਦੀਪ, ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਲਦੀਪ, ਕਮਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਕਮਲ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਅਮਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ, ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। आप ये हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे? मम्मा ऐसे बोल रहे हैं कि 2 बेटी है हमारी, एक कमलदीप छोटे है, मैं अमनदीप मैं बड़ी हूँ। उस टाइम हमारी एज थोड़ी ऐसे थी कि हमें मैच्योर छोटे थे बहुत ज़्यादा, बचपन था हमारा। क्या ए एज रही होगी उस एज वक़्त? मैम मेरी 5 ईयर होगी और कमल तो ज़्यादा छोटे थे, वो तो साल डेढ़ साल के थे। ते मैम हमें कुछ देखा भी नहीं डैडी के जो भी बचपन में होता है ना, वैसे ही थोड़ा यादें हैं थोड़ी बहुत। ऐसे कोई क्लियर याद नहीं है कि पापा के साथ जो टाइम स्पेंड किया हो। और बाद डेथ के बाद मम्मा ने हमारी केयर की और बस स्कूल में फिर मैं अपने नानी नाना के पास चली गई, वहाँ से हमने स्टडी की, फिर ऐसे टाइम निकला मैम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जैसे जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से जैसे जितना हमने फ़िल्म में देखा है कि जो एक पैसों से जो एक मदद मिल रही थी, वो आनी भी बंद हो गई होगी। हाँ जी। तो उसके बाद आपकी लाइफ़ में काफ़ी संघर्ष, स्ट्रगल रहा होगा, 2 बच्चियों को पालना, एक पैसा जहाँ से आ रहा था, फिर तो पैसा नहीं आ रहा होगा। तो आपने क्या-क्या मुसीबतें झेली उसके बाद? आपके क्या-क्या बदलाव आए? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, कोई है ऐसे था नहीं ना सी मैम, कमाने कोई वाला।
कमाई का साधन नहीं था, जो हाँ। था वो पापा ही थे, वो बंद हो गया ऐसे जब डेथ के बाद। और फिर केस थे हमारे 5-6 साल केस चलता रहा, कोर्ट केस। कैसे केस? अच्छा वो कोर्ट केस था। डेथ का केस? नहीं 15 साल केस अमरजोत माँ के पेरेंट्स के साथ अच्छा आप लोगों के केस थे? हाँ। वो कैसे केस थे? बस वैसे ही प्रॉपर्टी के लिए, जो उधर जैमन का था जो हमारा था ऐसे थे। जैमन भी छोटा था, उसे भी नहीं कुछ पता था ना। और ऐसे ही मैं बस थोड़ी जो पैसा था वो काफी देर बाद मिला हमें। अच्छा तो मतलब फिर उसके तुरंत के बाद ये केस वगैरह का मैटर शुरू हो गया और हाँ। उसमें सारा एनर्जी चली गई एनर्जी उसमें चली गई। उसमें और सारा मेरे दादाजी थे ना, वो भी मेंटली अपसेट हो गए थे। मेरे चाचा थे, डैडी के छोटे भाई थे, हाँ। वो भी ऐसे बीमार होने लगे भी, उन्होंने सुसाइड कर ली। ट्रेन के नीचे आके ना उन्होंने अपना सुसाइड कर ली। और मेरे बुआ थे, हमारे 3-4 मेंबर ऐसे ही चले गए डैडी के बाद, पूरा घर खाली हो गया हमारा। आपने अभी केस के बारे में भी बताया और जैसे फिल्म में भी एक लास्ट का सीन है, उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि वो लोग आते हैं पेरेंट्स और तुरंत पैसे वैसे लेकर चले जाने लगते हैं। हाँ जी, वैसे सुना है हमें कि ऐसे ही थे वो, ऐसे ही करते थे, पर वैसे हमें मालूम नहीं है कि क्योंकि हम तो छोटे थे ना। आप बताइए आंटी जी, मतलब जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि वो लोग आए और उसके बाद तुरंत ही पैसे पैसे पर बात करने लग गए, ऐसा मतलब हुआ था क्या? ऐसा तो है मैम, अगर वो कोठी थी ना जो जहाँ जैमन रहता है अभी भी, वो सभी चीजें वही थी जब पापा की डेथ हुई। वो सारी मतलब ऐसे ला लो कि सारी चीजें डैडी की जो डेली में कोठी जी सी यूज होने वाली, जो उनकी किताबें जो लिखते थे, बुक्स वगैरह, जो पैसा सोना कुछ भी था, एवरीथिंग वो वहीं पर था। हमें कुछ नहीं मिला मैम उससे, कुछ भी नहीं ਇੱਥੇ मिला। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ हाँ, हम ਲੋਕ दुगरी लागे यहाँ दुगरी में नहीं रहते थे तब जब हाँ। पापा की डेथ ਇਹ हुई। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆ हाँ, हमारी जमीन थी इधर सत्तोवाल, इधर अपने लुधियाने के बाहर है ना, 7.5 किले जमीन सीगी। फिर मम्मा और मेरे दादाजी वहाँ ही खेती बाड़ी करते थे। अच्छा ये बताइए, इस बीच आप लोग जैमन के परिवार वालों से टच में थे, बात वगैरह होती थी? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ जमीन भी हमारा आ आना जाता जाना तब वो जब जैमन थोड़ा बड़ा हुआ, जैमन को पता लगा भी मेरे ये दादके हैं, हाँ। मेरी सिस्टर है, ये मेरी मम्मा है, तब थोड़ा हमारा पता लगा। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ हम्म, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਸੀ छोटा था ना वो बहुत। हाँ तब तो वो भी छोटा छोटा रहा होगा। ਹਾਂ तो कैसे आप लोग मिले फिर? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਆ हाँ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हाँ कभी मिला नहीं ना। ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਦੇ हाँ हाँ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ उन्हें तो पता ही नहीं बताया नहीं था ना। होगा कि ऐसा सारा है scene। हमें भी थोड़ा बहुत बताते थे मेरे नाना नानी कि हाँ। आपका भाई है कि वो वहाँ रहता है, पर हम कभी मिले नहीं थे। अच्छा आप लोग जैसे आप 5 साल के करीब थी तो स्कूल 5 वगैरह में कभी बच्चे कुछ चिढ़ाते वगैरह थे कि मतलब वो नहीं जिस तरीके मैम, से गाने गाते थे उसको नहीं लेकर? ऐसे कभी नहीं हुआ। सब ऐसे था कि टीचर को पता लग जाता था भी उनकी बेटी है तो बड़ा प्यार बहुत और करते प्यार थे। हाँ, मिलता था। बहुत ज्यादा इज्जत करते, प्यार करते। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ कमल को शौक था गाने का, सिंगिंग का। हाँ इनकी कैसेट भी आई है 2, और ज्यादा सपोर्ट ना होने के कारण ये बीच में ही रह गया था। चाहे आप कभी अमरजोत जी से मिली थी? हाँ जी, मिले हैं। ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਦੇ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ नहीं, ਹੋ बाद ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ गए सी घर ਵਿੱਚ, क्या? आने लगे थे घर में। अच्छा। मम्मी के साथ खाना वगैरह बनाते थे, सभी इकट्ठे ही रहते अच्छा थे मतलब उसके बाद तब भी सभी। इकट्ठा हाँ, रहते थे। मेरी बहुत केयर करते थे वो, हमें स्कूल डाला हमारे ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ हाँ ਸੀ जी। अच्छा ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੇਲ ਤੂੰ ਲਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਹੀ। अच्छा मतलब शादी के बाद भी मिल हाँ साथ जी, हाँ में ही जी, रहते साथ थे में एक रहते तरीके थे, से। ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ। हाँ, लोग तो बहुत बातें बनाते हैं कि वो मिलते नहीं थे, ऐसे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ वो तो ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ हम्म। ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ नहीं आਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ हाँ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ मिलन आਉਂਦੇ ਸੀ। तो थोड़ा ਖਰਚਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ थोड़ा उनके बारे में बताइए, वो कैसे थे? क्योंकि चमकीला जी के बारे में तो हमने बहुत सुन लिया, लेकिन अमरजोत जी के बारे में भी मुझे जानना है नहीं, कि वो बहुत कैसी अच्छे। थी। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ दोनों ने ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ चीज़ एक जैसी चीज मिलती थी पापा के, जो भी लेकर आते थे ना। अच्छा, मतलब जो भी चीजें आती थी वो दो हाँ, होती थी। हाँ जो सूट वगैरह कोई जूते वगैरह कुछ भी लाना तो दो राशन लगाते। पानी जे लियाना हम्म, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਰਮੇਲੋ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚੱਲ, मैं चली जाना। हम्म, हाँ। क्योंकि जैसे फिल्म में तो दिखाया गया है कि उसके बाद फिर आंटी जी से कट ऑफ हो गया एकदम। और नहीं नहीं फिर ऐसे उनके कोई नहीं। हमें तो सगे ऐसे हो रहा ना कि फिल्म पूरी नहीं दिखाई। साथ- अच्छा, फिल्म में ना जो सीन हमारे से पूछे गए थे ना वो दिखाए ही नहीं इस फिल्म में, जैसे काट कौन से दिए scene? हैं। जैसे कई बातें थी जो हमने बताई थी ना इम्तियाज सर से, हम्म। कि इंटरव्यू में बोली थी। एक तो उन्होंने हमारी बुआ का सीन नहीं दिखाया। वो क्या सीन था? वैसे भी मेरे पापा के बहुत क्लोज थे मेरे बुआ जी, जो मेरे बड़े बुआ जी हैं, और उनके गांव में जाते थे वो। और वो भी कट दिया। और मेरे चाचा जी जिसकी डेथ हो गई है उसका भी सीन नहीं दिखाया। 2-4 सीन ऐसे थे कि वो होने चाहिए थे मैम, वो काट दिए उन्होंने बीच। बाकी आंटी जी से भी जुड़े कुछ सीन मम्मा थे। का भी सीन था, वो भी काट दिए और मम्मा। आपके क्या सीन थे? ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਟੇਕਣਾ हाँ वो काट ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ वो ਕਹਿੰਦਾ कट कर दिया। ਹਾਂ क्या सीन था ਉਦੋਂ वो? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। वो मुझे जो समझ। डैडी की अंतिम अरदास होती है ना, हाँ। जो वो होते हैं, उसमें मम्मा ने किया था जो क्रियाकर्म होता है, हाँ। जो उन्होंने दिखाया नहीं वो। अच्छा, हाँ जो- हाँ, क्योंकि उस समय तो सबसे करीबी हाँ जी, यही रही होंगी। हाँ। ਨਹੀਂ दिखाया वा बाद में एक फोटो दिखाई है, लास्ट में मैंने भी फोटो ही देखा दिखाई था। है वैसे। दिखाई वो है, फोटो दिखाई। वो ओरिजिनल फोटो दिखा दी और रोल नहीं दिखाया अभी। अच्छा, वो शूट भी हुआ था। हाँ भी रोंदी नहीं दिखाया मैंने, वो रोल नहीं हाँ। दिखाया, वो रोंदी नहीं दिखाया ते मैं मत्था टेकदी नहीं दिखाया मैंने। हाँ चलो बहुत है मैम, हाँ, इतना ही हो जो गया। बन गया ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो परसेप्शन एक बनता है ना, हाँ। ये छोटी छोटी चीजों से कि लास्ट में आके यही कर रही है, अगर वो शूट करके दिखाया होता, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे ही हो गया ना मैम। उन्होंने ना अमरजोत मम्मा की फैमिली सारी दिखा दी, सभी दिखा दिए रोल। उनकी सिस्टर भी दिखा दी, उनके भाई भी दिखा दिए, मम्मी पापा सब दिखा दिए। और पापा की तरफ से थोड़ा उन्होंने मिस कर दिया। इधर पापा की कोई हमारी दिखाई। हाँ। फैमिली थोड़ी उन्होंने कट कर दी, थोड़ी नहीं पूरी। पूरी ही कट कर दी। मेरे चाचा, एक ही चाचा दिखाया अभी, एक मेरे दादाजी दिखाए हैं हाँ। ना, मेरी बुआ, 2 मेरे बुआ थे, हाँ, वो भी कट कर दिया सारा। हाँ। और हमारी ये मेरी छोटी सिस्टर का भी वो नहीं रोल- पता चला कि आप 2 बहनें, चमकीला जी की 2 बेटियां हैं आज हाँ, हाँ, यहाँ पर ऐसे दुनिया हम में। थोड़ा नाराज हैं उनसे, ये ऐसे क्यों किया, हाँ, कि इतने बड़े पर्दे पर ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने, ये थोड़ा नाराजगी है हमारी उसके। हाँ, जैसे मैं भी यहाँ पर आई तो मुझे अभी यहाँ बैठकर पता चला कि चमकीला जी की 2 बेटियां दो हैं। बेटियां। मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा था एक ही एक है ही शायद है। से, तो वो एक थोड़ा ऐसे ही है मैम, थोड़ा हाँ, लोगों को कम पता चला है। एंड में हमारी फोटो भी नहीं लगाई उन्होंने। हाँ, बेटियों का तो नहीं। हाँ हाँ ये साढ़े परिवार दी तक कोई फोटो नहीं की, बस आप ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। चलो, ये तो जिसने स्टोरी बनाई है ना उसको पता होगा। नहीं, चलिए अब लास्ट में 1-2 सवाल। जब मैं यहाँ इस कमरे में आई तो 5 मिनट के लिए मैं बस ये कमरा ही देख रही थी। ये कमरा सजा हुआ है चमकीला जी की निशानियों से। घुसते साथ इतना बड़ा ये पोस्टर, वहां पे तस्वीरें, यहाँ पर पूरा अखाड़ा के एक पेंटिंग, और ये सब विजुअल्स अभी हम ऊपर से लगा देंगे। तो पहले तो इस पेंटिंग के बारे में बताइए, कैसे पेंटिंग नहीं फोटोग्राफ है, इतना फोटो। बड़ा ये कैसे बना, किसने बनाया, कैसे ये मैम सभी मैंने बनाया, मैंने ही तैयार किया सब रूम। ये सारा आपका हाँ है? जी, हमारे क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ना, हाँ, वो पहले का है, वो ये ऊपर वाला बाद में तैयार किया हमने। ये भी डेकोरेशन जो भी किया। ਸੀਗਾ हाँ जी, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ईट, ਤਾਂ ਸੱਤਾ हाँ ईंटों से बना हुआ था, कच्चा जो मकान। कच्चा मकान हाँ, था। वो तो ये था। बहुत एक स्ट्रगल वाली कहानी बहुत रही है, struggle। कच्चे मकान से अभी आज ऐसे अब हाँ जी हाँ जी, बस उनकी यादें हैं जो संभाल कर, यही हमारे पास खजाना है उनका। नहीं, ये तो बहुत अच्छा खजाना है। और यहाँ पे कई सारी फोटोज वगैरह हैं, इतनी पुरानी पुरानी भी फोटोज हैं। मतलब ये ऐसी मतलब बेशकीमती हैं। इसमें हाँ जी, ये तो है। अच्छा।
आपके पास और क्या क्या है उनका? ये तस्वीरें हैं और बस यही कुछ है मैम। आपको बताया ना, वो वहीं रह गया, जैमन के जहाँ रहता है ना जैमन, वहीं रह गया था सारा कुछ। यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें हैं। दिखाया होगा जैमन ने आपको। देखा हमने वहाँ पे। उसके पास भी कुछ नहीं छोड़ा मैम, क्या बोले, वो भी बच्चा था, उसके पास भी कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, वो भी इतने बड़े सुपरस्टार का बच्चा था और अचानक से साया हट जाना आप लोगों के ऊपर। हम तो यही शुक्र करते हैं भगवान का भी, हम जिंदा हैं, हम बैठे हैं इसमें। आप लोगों को कभी कोई धमकी वगैरह आई उसके बाद? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं डैडी के गाने, फिल्म के बाद तो ज्यादा क्रेज हो गया उनका। मोबाइल पे सभी, फेसबुक भरी पड़ी है डैडी के गानों की, फिल्म की, जो भी है ये समझ डैडी रील यार की की। है। क्या? हाँ, तो डैडी यार की है है। कोई बेटी मेरी। मुझे बोलते हैं कि अपने पापा पे गई है। अच्छा, हाँ, इनका शक्ल मिलता है। चलिए, आप लोगों ने इतना Thank you, टाइम ma'am. दिया Thank और एकदम दिल खोल कर आप लोगों ने हमसे बात की, सारी चीजें हम लोगों ने याद किया, मुझे भी समझ में आया। आपका भी बहुत थैंक यू मैम, आप दिल्ली से आए, हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं, बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और हमने यहाँ पर आकर काफ़ी नई चीज़ें देखी। बाकी वीडियो खत्म होने के बाद मैं कुछ पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स आपको दिखा रही हूँ, आप वो देखिए और याद कीजिए कि वो क्या एक ऑरा रहा होगा, वो क्या एक ज़माना था जो आज भी कायम है। और अब फिल्म आने के बाद तो मुझे लगता है ये अमर सिंह चमकीला नाम ही अमर ही रहेगा। सही बात है मैम, अमर ही रहेगा।